آج کی کلاس یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آپ لوگ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنی جلدی امپروومنٹ آئے گی. تو پریکٹس تو مسٹ ہے. بورڈز ادھر ہی رکھ دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میں اپنی خوشی سے دے رہی ہوں. آپ کی وجہ سے میری زارہ کی رائٹنگ بہت اچھی ہو گئی ہے. آپ جانتی ہیں میں بچوں کو پیسوں کے لیے نہیں پڑھاتی. 2 سال ہونے کو ہو گئے ہیں نہ تو آپ پیسے لیتی ہیں. اس گھر میں ایسا کیا ہے جسے آپ چھوڑنا ہی نہیں چاہتی؟ آج پھر آپ کو بتا ہی دیتی ہوں. آئیے. It was 4th of January 2012 جب روز کی طرح کرن نے پردہ ہٹایا اور سورج کی ساری کرنیں آہستہ آہستہ مجھے جگانے لگیں. 3 گھنٹے میں آپ کا جہاز اڑنے کے لیے تیار ہوگا اور آپ ابھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ارم جی یہ خواب دیکھنے کا نہیں خواب پورا کرنے کا دن ہے. نانو نے تمہارا نام نا بالکل ٹھیک رکھا ہے کرن. ہر روز اسی طرح میرے کمرے کو بھی اور میری آنکھوں کو بھی روشن کرتی ہو. میرے ساتھ لندن چلو نا, نہیں تو بہت مس کروں گی میں تمہیں. مس تو آپ کو نانو کر رہے ہیں نیچے, اور رہا سوال لندن جانے کا تو ہمارا لندن تو یہی ہے, میرا بھی اور نانو کا بھی. اور ویسے بھی تو یہ گھر انگریزوں کے دور کا ہے, قدیم, مضبوط اور بھروسے مند. بالکل نانو کی طرح. میں 12 سال کی تھی جب ممی کو کینسر ہو گیا تھا, جس کے لیے انہیں کبھی بھی ہاسپٹل لے کے جانا پڑتا تھا, اور پاپا تو ان کے ساتھ کبھی تھے ہی نہیں. ممی پاپا کی کوئی بھی تصویر ایسی نہیں تھی جس میں یہ لگے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں. پاپا نے بہت پہلے ہی ممی کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا, اور اس کے بعد صرف کینسر ہی ان کے ساتھ رہا, جب تک کہ وہ سب کا ساتھ نہ چھوڑ گئی. اس چھوٹی سی عمر میں مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ ہم جس سے بہت پیار کرتے ہیں نا, اس کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہتے, لیکن وہ خود ہی ہمارا ہاتھ چھوڑ جاتا ہے. لیکن اسی چھوٹی عمر میں میرا ہاتھ تھام لیا نانو نے. ہاتھ نہیں تھا پھر, یہ صرف ایک ساتھ تھا جو ہمیشہ ساتھ رہا. ٹھنڈی راتوں میں, کہانیوں میں, باتوں میں, مشکل میں, جذباتوں میں, رونے میں, آنسو میں, جیبوں میں اور کتابوں میں. گارڈن کے اس قدیم گھر کو, اس میں بتائے ایک ایک دن کو, اور میرے نانو کے ساتھ کو میں کبھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی. لیکن نانو کو لگتا تھا میں ساری زندگی اڑتا رہا, الگ الگ تنکے اٹھاتے اٹھاتے میں نے یہ گھونسلہ بنایا.
यहाँ तुम्हारी मम्मी भी बड़ी हुई और तुम भी। इंसान अपनी जिंदगी में सिर्फ एक घोंसले में उस वक्त तक रहता है जब तक उसमें उड़ने की हिम्मत खत्म न हो जाए। मैं इस मिट्ठू की तरह हूं, बाहर निकलने से डरता हूं, मगर तुम उस चिड़िया की तरह, हिम्मत है तुम में उड़ने की, तुम एक नया घोंसला बनाओगी। लेकिन नानू 5 साल मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर? मुझे तो लगता था आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। हाँ तो रहूंगा ना, हमेशा साथ रहूंगा ना। कैसे रहेंगे साथ? आपको तो फोन पे एक मैसेज भी करना नहीं आता। अरे चिड़िया, रहूंगा ना, साथ रहेंगे ना, यूं वक्त गुजर जाएगा। ओ ये देखो, ये मेरा और तुम्हारा साथ रहेगा। चिड़िया उड़ जाएगी, नया घोंसला बनाएगी, फिर वापस आएगी अपने नानों के पास। आज फिर वही हुआ जिसके साथ मैं हमेशा रहना चाहती थी, उसका साथ छोड़ना पड़ा। बस इस बार हाथ मुझे छोड़ना पड़ा। देश पराए जाने वाले तू पाए सुख चैन, रास्ता तेरा देखेंगे ये मेरे बाबरे ने, मेरे बाबरे ने। बीते हैं जो संग तुम्हारे, यादों में है पल वो सारे, आंगन में मन के सजाए, तुमने ही सब चांद तारे, अब अंधेरे सब है मेरे, रूबरू जो तुम नहीं हो, फिर भी दिल ये कह रहा है, तुम यही हो, तुम यही हो। जाने लगे है कैसी लगन है, छूटे न संग तेरा, होके जुदा भी तू मुझ में कहीं है, बोले ये मन मेरा, हाँ बोले ये मन मेरा। 5 साल में हफ्ते का एक खत मुझे मिलता था और एक खत नानू को। फिर हफ्ते से 2 हफ्ते हुए और 2 हफ्ते से महीना। मेरे कागज़ पे अल्फाज कम होते गए और नानू के कागज़ पे अल्फाज ज़्यादा। हर खत में कोई बात हो ना हो, मैं नानू को ये ज़रूर लिखती थी, जिन हाथों से लिखते हैं उन हाथों से अपनी चिड़िया के लिए दुआ भी किया कीजिए। और आपकी राइटिंग तो बेस्ट है। नानू की उस ऊंची छत वाले कमरे में मैंने तालीम भी हासिल की और तरबियत भी। पढ़ना भी यहीं सीखा और लिखना भी। मुझे आज भी वो रात याद है जब मैं नानू का पेन खोल के बैठ गई थी। नीलम, जी नानू।
रम, जी नानू। ये क्या कर रही हो तुम? कुछ भी नहीं। क्या है तुम्हारे हाथ? क्या है? क्या छुपा रही हो? कुछ भी नहीं दिखाओ। छुपाया, कुछ भी नहीं छुपाया। मैं ढूंढ रही थी कुछ। नहीं, हाथ दिखाओ तुम मुझे। नानू हाथ दिखाओ ना। क्या किया तुमने? सियाही कैसे गिरा ली? किरण, इसके हाथ धुलवाओ। सत्यानाश कर दिया। ये सब हुआ कैसे? नानू, आप मुझे बताते ही नहीं है कि आपकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी कैसे है। बस मैंने सोचा आपके पेन की निब निकाल के ना अपने पेन में डाल लूँगी तो मेरी भी हैंडराइटिंग आपके जैसी हो जाएगी। लेकिन निब तो निकली नहीं, सारी इंक निकल गई आपकी आवाज़ से। मैं कोई बहू हूं, मेरी आवाज से डर गई। बैठ बैठ। ये है ना, ये कलम, इसको मेरा पेन। हाँ इस तरह थामो कि तुम्हें महसूस हो कि ये तुम्हारी अपनी उंगली। इस तरह? इस तरह। इससे पहले कि ये कागज से रिश्ता जोड़े, तुम इससे रिश्ता जोड़ लो और सोचो उस शख्स के बारे में जिसको तुम खत लिख रही। जैसे मैं इस वक्त सोच रहा हूं कि मैं तुम्हें खत लिख रहा हूं, चिड़िया को। मेरी प्यारी चिड़िया। नानू, अब मैं लिखती हूँ। मेरे प्यारे नानू। फिर लिखती हूँ। सब सुन लिया था मैंने और समझ भी लिया था, लेकिन फिर भी उस तरह लिखना ही बाती थी। जाते जाते तो नानू ने बिल्कुल वैसा पेन भी दिया मुझे उनके खतूत का जवाब लिखने के लिए। और काफी दफा लिखने के बाद आज मैं भी बिल्कुल वैसे ही लिख पा रही हूँ जैसे नानू लिखते थे। शायद उस रात नानू मुझे यही समझा रहे थे कि खत पेन से नहीं जज्बात से लिखे जाते हैं। और आज जब मैंने नानू की राइटिंग में तब्दीली पाई तो खुद ही कागज पे उनकी राइटिंग में लिख दिया। नानू, आपकी राइटिंग बदल गई है। मैं वापस आ रही हूं। मैं आज ठीक 5 साल बाद उसी घोंसले पे वापस खड़ी हूं जहां से मुझे नानू ने उड़ाया था। और आज मैंने ये देखा कि घोंसले वीरान हो जाते हैं जब परिंदे उन्हें छोड़ जाएं तो। किरणें भी पड़ती हैं उस घोंसले पे तो रोशनी नहीं, सिर्फ मिट्टी दिखाई देती है। नानू ने मुझे जिस कमरे में लिखना सिखाया था उस कमरे में सिर्फ यादें रह गई थी। और जिस कमरे में मेरी हर याद मौजूद थी वहां थे नानू।
यकीन नहीं आ रहा था ये देख कर के जो नानू दो सफ़ों के ख़त लिखते थे मुझे, आज वो एक लाइन भी सही से नहीं लिख पा रहे थे। जिस पेन को मैं उनकी राइटिंग का राज समझती थी, उसी को पढ़ रही थी सब सलावातें। क्वालिटी का म्यार तो रहा नहीं, ये भी बेकार हो गया। तो यहाँ क्यों खड़ी है? मेरा कमरा साफ किया या नहीं? मेरी चिड़िया वापस आ रही है, मैंने तुझे बताया था तुझे। वो यहाँ सोएगी इस कमरे में। चल मुझे नीचे ले चल, मैं खुद सफाई करवाता हूँ। अब तुझ पे कोई काम नहीं छोड़ा जा सकता। चल ला हाथ दे, ला ला। मेरी चिड़िया आ गई, मेरी चिड़िया आ गई, मेरी चिड़िया आ गई। कभी कभी सिर्फ किसी का साथ हमारी ज़िंदगी के कुछ अच्छे दिन बढ़ा देता है, उन्हें जीने के लायक बना देता है। जैसे नानू ने मुझे पाल कर मेरे कुछ अच्छे दिन बढ़ा दिए थे ना, आज मैंने वापस आकर शायद उनकी ज़िंदगी के कुछ अच्छे दिन बढ़ा दिए। बूढ़ा और बच्चा एक बराबर ही होता है, और उसके लिए शायद किसी का साथ, किसी का वो आंसू पोंछता हुआ हाथ, वो सीढ़ियां उतरते हुए, वो खाना खिलाते हुए, वो बुखार में पट्टी रखते हुए, काफी होता है वो हाथ दुनिया बदलते हुए। तुम यहीं हो, तुम यहीं हो, तुम यहीं हो। नानू अपना सब कुछ मेरे नाम लिख गए थे, उस आखिरी खत में जो उन्होंने अपने पेन से काफी पहले ही लिख दिया था। उसी राइटिंग में जो मुझे बहुत पसंद थी, और आज जो कुछ वो मेरे लिए छोड़ गए थे, उनमें से सबसे कीमती उनका ये आखिरी खत था। और ये पेन जिसकी स्याही नानू की रूह की तरह इस कागज पे सिर्फ अल्फाज की शक्ल में रह गई थी। नानू के लिए मैं उनकी चिड़िया थी, और मेरे लिए उनका ये घोंसला दुनिया की सबसे खूबसूरत
और यादगार जगह, और इसीलिए मैं एक हौसला कभी छोड़ना नहीं चाहती।